बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन। आज मैं बहुत ही मज़े के शामी बना रही हूँ, या फिर इनको कटलस कह सकते हैं। लेकिन ना तो इसमें चने की दाल शामिल होगी, ना ही इसमें हम चिकन या गोश्त शामिल करेंगे, और ना ही इसमें कीमे का इस्तेमाल होगा। तो बहुत ही मज़े के ये जो कटलस मैंने बनाए हैं, ये मैंने आलू, अंडे और साथ में ब्रेड के 2 पीसेस लिए थे। तो आधा किलो से भी कम मैंने आलू ले लिए थे, और यहाँ पर 3 अंडे मैंने बॉयल कर लिए थे, और साथ में 2 ब्रेड के पीसेस ले लिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये शामी या कटलस कैसे बनाने हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप फटाफट से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो आलू मैंने कट करके पील ऑफ करके फिर बॉयल किए थे, तो उनको मैंने ठंडा कर लिया है। इस तरह से आप ग्रेटर की मदद से, फोक की मदद से, या फिर आप आलू मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आपने बिल्कुल इसमें लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल बारीक स्ट्रेनर से ही मैं कर रही हूँ। तो इसको जो है ना अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे, और उसके बाद फिर जो मैंने अंडे बॉयल किए थे उनको भी मैं इसी तरीके से ग्रेट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से इनको मैंने ग्रेट कर लिया है, और जो 2 मैंने ब्रेड के पीसीस लिए थे ना, उनका मैंने क्रम्स तैयार कर लिया है। तो बस 2 ही ब्रेड के पीसीस काफ़ी रहेंगे। एक तो ये इसकी बाइंडिंग के लिए काम आएंगे, और दूसरा इसमें से फ्लेवर भी आ जाएगा। तो इससे तकरीबन 12 जो है ना कटलस या शामी तैयार होते हैं इतने से बैटर से। तो बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली और बहुत ही लो बजट रेसिपी है। तो इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो नमक मैंने 1 से 1.5 टीस्पून डाल दिया है। 2 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दी है, और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है भुना हुआ। सारी चीज़ें जो है ना स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुटा हुआ ज़ीरा मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया। हरा धनिया मैंने इसमें पहले ही बारीक कट करके ऐड कर लिया है। तो थोड़ी सी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून की जितनी काली मिर्च ऐड कर दी है, क्योंकि मैंने इसमें चिली फ्लेक्स से ज़्यादा डाली है। तो इस तरह से स्पाइसेस ऐड करके, तो थोड़ी सी मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें सोया सॉस ऐड की है। इस कटलस में अगर सोया सॉस ऐड करें तो इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। मिक्स कर लेते हैं इस सारे बैटर को। तो उससे पहले मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लावर, वो थोड़ा सा डाल दूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे जो कटलस है ना वो बहुत ही अच्छी सी शेप के तैयार होते हैं। और थोड़ा सा मैंने जो है ना हाफ़ प्याज ले लिया था, वो बारीक चॉप कर लिया था। अच्छी तरह से सारे बैटर को हम मिक्स कर लेंगे। तो आलू को जब आप छील कर बॉयल करते हैं और उसके बाद फिर ठंडा करके कटलस वगैरह बनाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे सारे बनते हैं। अब हाथों पे मैंने इसको ऑयल लगा लिया है, और इस तरीके से हम इसके शामी की तरह शेप बना लेंगे। आप चाहें तो इसको ओवल शेप में भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको रोल शेप में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बना लिए हैं। इसी तरीके से मैं सारे जो है ना कटलस तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ कि इसके ऊपर कोटिंग भी हम बिल्कुल जो है ना अंडे वाली करेंगे, ताकि ये बिल्कुल शामी की तरह लगे। लेकिन आप इसके ऊपर कोटिंग जो है ना वो ब्रेड क्रम्स और अंडे वगैरह की, या फिर मैदे और कॉर्नफ्लावर की भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक मैंने अंडा ले लिया है, 12 मैंने शामी तैयार किए हैं इतने बैटर से, और इसके लिए एक अंडा काफ़ी होगा। तो थोड़ा सा मैंने चुटकी भर नमक डाल दिया है, और इतनी ही मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर दी है, ताकि जो ऊपर की कोटिंग है वो भी फीकी ना रहे। अच्छी तरह से फेंट के मैंने रख लिया है। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है, क्योंकि शामी ये जो बना रहे हैं, अंडे भी हमारे बॉयल हैं और आलू भी। तो इसको सिर्फ हम ऊपर से गोल्डन सा कलर देंगे दोनों साइडों पे। तो इस तरीके से अंडे की कोटिंग में इसको टिप करके तो इसको फ्राई कर लेंगे। बस दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ इसमें कच्ची यूज़ नहीं की है। तो ये देखिए, एक तरफ से बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है, और दूसरी तरफ से भी। इसको लो मीडियम फ्लेम पर हम जो अपने कटलस हैं इनको फ्राई कर लेंगे। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि शेप बिल्कुल शामी की तरह लग रही है। तो शाम की चाय में भी आप बना सकते हैं इसको, मेहमानों के आने पर बना सकते हैं, और फटाफट से अगर बच्चों को कोई चीज़ पसंद ना आ रही हो तो आप खाने में भी ये बना सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे कटलस जो हैं वो मैं फ्राई कर लेती हूँ। दोनों तरफ से गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो स्टेन करके तो इसको मैं निकाल लूँगी। तो आप देख रहे हैं शामी जो है ना उनकी शक्ल बिल्कुल जो हम दाल और चिकन के शामी कीमे वगैरह के बनाते हैं, बिल्कुल उसी शेप के लग रहे हैं। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी शेप दे सकते हैं। इसी तरीके से बाकी के भी सारे मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो आलू की जो भी चीज़ या अंडे की
कोई भी चीज़ आप बनाते हैं उसको बना के एक दिन के लिए बस फ्रिज में रख सकते हैं, इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आलू की जब भी कोई कटलेट्स वगैरह बनाएं उसको फ्रीज़ करें तो वो जब निकालेंगे ना तो वो अपना पानी छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपने फिर भी बना के रखने हो तो आप इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर की जगह पे चावल का आटा डाल सकते हैं। तो चावल का जो आटा होता है वो किसी भी कटलेट्स वगैरह में डालते हैं ना तो वो उसकी नमी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, और उससे फिर क्या होता है कि हमारे जो कटलेट्स हैं ना बना के रखे हों तो वो ख़राब नहीं होते। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। तो बिल्कुल भी ये आसानी से फ्राई हो जाते हैं, इसको डीप फ्राई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इससे भी कम ऑयल में ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो कटलेट्स मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। चलिए जी अब मैं इस सर्विंग प्लेट में इसको निकाल लेती हूँ, और इसको आप ग्रीन चटनी या फिर आप इसको केचप वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है लाइक शेयर और एक अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अभी मैं आपको ये तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से देखें कि कितने मज़े के लग रहे हैं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया करें। तो ये देखिए इसको मैंने तोड़ के दिखा दिया है आपको। चलिए जी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।